नमस्कार। डिवाइन ट्रिनिटी 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन प्रस्तुति में हम आपको सुनाने जा रहे हैं वरुथिनी एकादशी की अद्भुत, रहस्यमयी और अत्यंत फलदायी कथा। एक ऐसी कथा जो केवल एक व्रत की नहीं बल्कि भाग्य बदल देने वाली भक्ति की कहानी है। कहा जाता है कि वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में वरुथिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है, पापों का नाश करता है और सुख, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोल देता है। प्राचीन समय की बात है। एक महान, प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। राजा मानधाता। उनका राज समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति और वैभव का वातावरण था। राजा स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्यनिष्ठ और दयालु स्वभाव के थे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। एक दिन राजा मानधाता वन में भ्रमण करने के लिए गए। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और अचानक एक भयानक घटना घटती है। एक विशाल और क्रूर भालू अचानक राजा पर हमला कर देता है। राजा पूरी शक्ति से उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। यह भालू अत्यंत शक्तिशाली होता है। संघर्ष लंबा चलता है और अंततः राजा गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर जाते हैं। उस क्षण जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब कोई सहारा नहीं दिखता। तब इंसान को केवल एक ही याद आता है, भगवान। राजा मानधाता भी उसी पीड़ा में भगवान विष्णु को पुकारते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। शरीर कमजोर हो चुका होता है, लेकिन मन में केवल एक ही नाम होता है, विष्णु विष्णु। और तभी एक चमत्कार होता है। वह भयानक भालू अचानक शांत हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो और वह धीरे धीरे वहां से चला जाता है। राजा समझ जाते हैं यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान विष्णु की कृपा है। किसी तरह राजा अपने राज्य लौटते हैं, लेकिन उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वे कमजोर हो चुके होते हैं। मन में भय और असमंजस भी होता है। तब राजा महान ऋषियों के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। ऋषि ध्यान लगाकर कहते हैं, हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका समाधान भी है। राजा उत्सुक होकर पूछते हैं, हे मुनिवर, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तब ऋषि कहते हैं, आप वरुथिनी एकादशी का व्रत कीजिए। यह व्रत अत्यंत शक्तिशाली है। यह आपके पापों का नाश करेगा और आपके जीवन को पुनः सुखमय बना देगा। राजा पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने का संकल्प लेते हैं। एकादशी का दिन आता है। सुबह का पवित्र समय, मंदिर में दीप जल रहे हैं। वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली हुई है। राजा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु के सामने बैठते हैं। वे पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान की पूजा करते हैं। पुष्प अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। दिन भर वे उपवास रखते हैं, केवल भगवान का स्मरण करते हैं। उनके मन में अब कोई भय नहीं, केवल श्रद्धा और समर्पण है। रात होती है, चारों ओर शांति, आकाश में तारे चमक रहे हैं और राजा अब भी भगवान के ध्यान में लीन है। उनकी भक्ति अब साधारण नहीं रही, वह एक शक्ति बन चुकी है। धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश बढ़ता जाता है और उसमें से भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और एक अद्भुत शांति से भरा हुआ मुख। राजा मानधाता भाव विभोर हो जाते हैं। वे भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है।
तुमने सच्चे मन से इस व्रत को किया है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा और तुम्हारा जीवन पुनः सुख और समृद्धि से भर जाएगा। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। उनका शरीर फिर से बलवान हो जाता है। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आती है और अब राजा केवल एक शासक नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त बन चुके होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो हर संकट दूर हो जाता है। वरुथनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता। तो आप भी इस पावन वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। लेकिन क्या आप जानते हैं, वरुथनी एकादशी केवल व्रत और उपवास तक सीमित नहीं है। इस दिन एक अत्यंत विशेष और दिव्य रहस्य भी जुड़ा हुआ है। यह दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित माना जाता है। हाँ, वही वराह अवतार जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक अद्भुत और शक्तिशाली रूप धारण किया था। प्राचीन काल में जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छुपा दिया था, तब संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया था। देवता भयभीत हो गए थे और तब सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, एक दिव्य, विशाल और अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप। उनका यह रूप साधारण नहीं था, यह सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। भगवान वराह ने पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां दैत्य हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर उसे पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म की अधर्म पर विजय थी। यह सृष्टि की रक्षा का प्रतीक था। इसी कारण से वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान वराह का स्मरण करता है तो उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे स्थिरता, शक्ति और संरक्षण प्रदान होता है। इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु के साथ साथ उनके वराह स्वरूप का भी ध्यान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो जब भी आप वरुथनी एकादशी का व्रत करें, केवल उपवास ही नहीं बल्कि भगवान के इस दिव्य वराह अवतार को भी याद करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसने सृष्टि को विनाश से बचाया था। और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यह चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु।